स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित 151वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखते हैं 151वां प्रश्न। निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना पहले की गई थी? IFCI, IDB, ICICI, MCICI। तो मित्रों इसमें IFCI 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है IFCI। अगला 152वां। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यदि मुद्रास्फीति की अवस्था में कौन सी नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसमें देखेंगे 152वां, मांग पर नियंत्रण। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं होता। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, इससे भी नहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता। ब्याज की दर को कम करना, ये स्थिति होती है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। नहीं, ये स्थिति नहीं है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि ब्याज की दर को कम करना नहीं, वस्तुओं की राशनिंग करना है। तो नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मांग पर नियंत्रण कर देना चाहिए, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर दिया जाए और वस्तुओं की राशनिंग पर। जबकि ब्याज की दर को कम करने से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं 153वां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तो चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं किस पंचवर्षीय योजना की थी? ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। किसने कहा गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है, गरीब बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है? ये हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कथन है कि गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। अगला देखते हैं, ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी है मुखिया। तो गांव में जो गरीबी है उसके लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार? बढ़ती जनसंख्या, परंपरावादी सोच, अति उत्पाद। इसमें जो है अति उत्पाद से तो गरीबी घटेगी, परंपरावादी सोच और बढ़ती जनसंख्या है। और चूंकि दोनों में एक का चुनाव करना है तो बढ़ती जनसंख्या ज़्यादा प्रभावकारी है ग्रामीण गरीबी के लिए। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू किया गया था? 2007 में। 2 अक्टूबर 2007 को कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे। उस समय आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। जनसंख्या स्थिरीकरण विषय है। जनसंख्या स्थिरीकरण केंद्र का विषय है कि राज्य का विषय है कि दोनों का विषय है? इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या स्थिरीकरण राज्य का विषय है, राज्य सूची में है। 3 सूचियां होती है मित्रों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनसंख्या राज्य सूची का विषय है कि जनगणना केंद्र सरकार की। 158 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का काम विकास खंड स्तर पर कौन देखता है? विकास खंड स्तर पे, ब्लॉक पे सहायक विकास अधिकारी यानी ADO, ग्राम विकास अधिकारी VDO, दोनों सत्य हैं तो दोनों लोग देखते हैं, ADO और VDO दोनों। अब गांव पे VDO और ब्लॉक स्तर पे ADO पंचायत, VDO पंचायत, दोनों सही हैं। पंचायती राज कार्यों को मंडल स्तर पर पर्यवेक्षित करता है, तो मंडल स्तर पर पर्यवेक्षित कर देखेंगे उप निदेशक, DPRO, DAO। तो देखिए जिले स्तर पे तो DPRO होते हैं, लेकिन यहाँ मंडल स्तर में कमिश्नरी लेवल पे उप निर्देशक होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर। 159 हो गया। अब 160 देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। पंचायती राज से, नगरीय विकास से और ग्राम विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। नहीं, नगर निगम नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित है, जबकि 73वां पंचायती राज से, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में है। 173वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ। यही पंचायती राज जो है सबसे पहले
राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। उसके बाद दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जहाँ लागू हुआ था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो ये 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। ग्राम बाजार योजना। अब ग्राम बाजार योजना के बारे में लिखा हुआ है, वर्ष 2006 से लागू की गई, जो है ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी दूर करना मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ ग्राम बाजार योजना 2006 से लागू की गई और इसे ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी को दूर करना। तीनों चीज़ें थी, तो डी इसका उत्तर होगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है, देखते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं इसमें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जुलाई 2006 से लागू हुआ, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, ये भी सही है। 40% से इससे अधिक की दलित आबादी वाले गांवों में समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य रहा है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य यही रहा है, समयबद्ध कार्यक्रम हो दलित आबादी वाले गाँवों में, यहाँ 40% से अधिक दलित हों। 2006 से लागू किया गया था ये। तो सारी चीज़ें सही है, डी सही है ऑप्शन। 164वां देखते हैं, चलो गांव की ओर कार्यक्रम कब लागू किया गया था। चलो गांव की ओर कार्यक्रम 3 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। तो ये कार्यक्रम चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है, तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित था। चलो गांव की ओर कार्यक्रम क्या है, देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया, सही है। ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था, महिला सशक्तिकरण से संबंधित था ये। तो ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। महिलाओं को कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहयोग व आर्थिक सामाजिक उद्धार की विभिन्न योजनाओं से परिचित कराना था। अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना कब लागू की गई, तो फरवरी 2006 से अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना यानी बहुत ही कम ब्याज पर कृषकों को ऋण दिए जाने की योजना फरवरी 2006 से लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू की गई, तो जून 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लागू की गई थी। 12 जून संभवतः 12 जून 2001 से लागू किया गया था। वर्ष 2010 में भारत में मनाया गया था। भारत में क्या मनाया गया था, 2010 की बात कह रहा है। तो ये इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ग्राम सभा वर्ष 2010 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो एक तरह से राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ग्राम सभा से संबंधित लेखपाल का कार्य होता है, इसलिए यह पूछा जा सकता है। तो 2010 को भारत में मनाया गया था ग्राम सभा वर्ष के रूप में। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, मुख्य रूप से तो 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, लेकिन सस्य जलवायु क्षेत्र की बात आएगी तो इसमें 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे देखते हैं मित्रों 173वां क्वेश्चन 173, शिक्षा मित्र योजना क्या है। शिक्षा मित्र योजना सभी जानते हैं 1997 में लागू की गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सी, ए और बी दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान परियोजना कब लागू की गई, तो चलिए स्कूल चलो परियोजना जो है 2001 में लागू की गई थी, 2001 से। उत्तर प्रदेश में समग्र ग्राम विकास योजना कब लागू की, योजना से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना, इसलिए योजना से संबंधित सारे प्रश्नों को याद करना अनिवार्य है, जरूरी है। 175 में देखेंगे हम, इसका उत्तर 2003 से होगा। समग्र ग्राम विकास योजना की बात करें, पूरी ग्राम सभा की विकास किया जाए तो ये 2003 से लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, ये 91 से चलाया जा रहा। वही वो खाता व्यवस्था भी 92 में शुरू हुई थी
और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम भी 91-92 में शुरू किया गया था। सेनगुप्ता समिति की स्थापना क्यों की गई थी? तो शिक्षित बेरोजगारी की जांच हेतु, गरीबी की जांच हेतु, महिला स्थिति की जांच हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो सेनगुप्ता जो समिति थी वो शिक्षित बेरोजगारी की जांच हेतु गठित की गई थी। यानी शिक्षित लोग कितने हैं जो जिनमें बेरोजगारी की दर है, उनकी कितनी दर है, यानी 100 शिक्षित हैं तो उसमें कितने लोग बेरोजगार हैं, ये चीज़ पता करनी थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना हेतु किस समिति की स्थापना की गई? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना हेतु गठित किया गया था BN युंगाहार समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए। शंकरलाल गुरु समिति का गठन क्यों किया गया था? देखिए, शंकरलाल गुरु समिति जो था वो कृषि विपणन के लिए, यानी कृषि मार्केटिंग के लिए शंकरलाल गुरु समिति का गठन किया गया था। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो ये बेरोजगारी से संबंधित था। भगवती समिति बेरोजगारी का पता लगाने के लिए किया गया था। कृषि साख से संबंधित गठित समिति का नाम क्या है? कृषि साख समिति गठित थी खुसरो समिति जो थी। खुसरो समिति का गठन कृषि साख से संबंधित था। समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम यानी IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जांच के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो ये थे डॉक्टर मेहता समिति का गठन किया गया था। दांतेवाला समिति किससे संबंधित थी? समिति से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने, एक क्वेश्चन तो पूछा जाने की संभावना है। दांतेवाला समिति संबंधित थी, ये बेरोजगारी से संबंधित थी। लघु उद्योगों की साख से संबंधित समिति थी AL कपूर समिति जो थी लघु उद्योगों की साख से संबंधित थी। 185वां देखेंगे, काप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन योजना कब लागू की गई? बी 2005 में, बी में जो आंसर है 2005 वो लागू की गई थी काप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन। गरीबी का अनुमान है जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि, यही सबसे सही उचित आंसर लग रहा है कि जीवन यानी हमारे जीवन को जीने के लिए जो सबसे कम जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम गरीब हैं। यानी 2 टाइम के खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर, ये आवश्यक चीज़ें अगर नहीं हैं तो हम गरीब हैं। 187वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारत में योजना आयोग ने सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया था? तो सर्वप्रथम जो योजना आयोग था उसने गरीबी रेखा का निर्धारण 1962 में किया था। अवैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। भारत में निर्धनता के अनुमान का आधार है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति उपयोग, हमने ऊपर भी बताया था कि प्रति व्यक्ति उपयोग किए गए भोजन का आधार, यानी भोजन जो है भारत में 2400 कैलोरी गांव के लिए और 2200 कैलोरी शहर के लिए, ये मानक है। आगे देखेंगे मानक आएगा भी। गाँवों में अत्यधिक गरीब है, तो यानी भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पे जो है प्रति व्यक्ति कितना कैलोरी भोजन पा रहा है उसके आधार पे गरीबी की रेखा का निर्धारण भारत में किया गया है। गाँव में अत्यधिक गरीब तो कौन? छोटे किसान की भूमिहीन कृषक की A और B दोनों। अब देखेंगे, देखिए भूमिहीन कृषक तो गरीब हुई, उनके भूमि ही नहीं ना, हर चीज़ उनको खरीदना है। और जो छोटे किसान हैं उनके भी पास इतनी खेती है कि वो केवल जीवन यापन कर सकते हैं या उसमें भी कमी होती है, कम ही है। इसलिए A और B दोनों अगर ऑप्शन दिया तो दोनों लगाना है, अगर नहीं है तो एक ऑप्शन भूमिहीन किसान है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें निम्न उत्पादित रोजगार, आर्थिक समस्या, खुली बेरोजगारी, केवल ये। तो देखिए अजीब सा विकल्प दिया हुआ है इसमें, तो निम्न उत्पादित रोजगार ए पे ही टिक लगा देने की आवश्यकता है। गरीबी का मुख्य कारण जो है निम्न उत्पादित रोजगार, यानी ऐसे रोजगार में लगे जिसमें उनको का उत्पादन ही कम हुआ है। आर्थिक समस्या नहीं है गरीबी का कारण, खुली बेरोजगारी नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए था डी में सभी, उपरोक्त सभी तीनों समस्याएं हैं। आर्थिक समस्या तो है ही, खुली बेरोजगारी, निम्न उत्पादित रोजगार, गरीबी। तो लेकिन इन सब में अगर एक पे टिक लगाना होगा तो निम्न उत्पादन। गरीबी उन्मूलन में क्या होना चाहिए? देखिए खेतीहर संबंध में पुनः अभिनवीकरण होना चाहिए,
यानी चकबंदी वगैरह की जानी चाहिए। भू सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कितने साल से चकबंदी ही नहीं, तो ये होना चाहिए। और वैज्ञानिक ढंग से खेती भी की जानी चाहिए। इस तरह से डी चारों सही है। आगे देखते हैं मित्रों, गरीबी उन्मूलन कब सफल हो सकता है। देखिए, मुद्रास्फीति पर रोक लगी अगर, जनसंख्या कम हो और भ्रष्टाचार कम हो तो गरीबी उन्मूलन हो सकता है। यानी भ्रष्टाचार कम होगा तो अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। जनसंख्या कम होगा तो दबाव भी कम होगा, हर सुविधाएं सबको मिल सकेंगी। तो गरीबी उन्मूलन के लिए ये तीनों चीज़ें यानी सभी सही हैं, जरूरी है। पशुपालन आज आधार है। देखिए, पशुपालन किस चीज़ का आधार है आजकल के ज़माने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो उद्योग है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार जो है सभी का विकास है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो है पशुपालन। तो यानी ये ऑप्शन इसका ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना का संक्षिप्ताक्षर है। यानी संक्षिप्त में हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना को क्या कहते हैं, तो NRHM, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये है इसका फुल फॉर्म और यही इसका अर्थ है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। NRHM योजना का क्षेत्र, वही ऊपर वाली चीज, किसका क्षेत्र है, ग्रामीण स्वास्थ्य का संबंधित है। नेशनल है, रूरल है यानी ग्रामीण, हेल्थ है यानी स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। NRHM कब शुरू किया गया था, तो यहाँ देखेंगे हम 2005 में NRHM की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और बच्चों हेतु प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। तो किसका मुख्य उद्देश्य है, यही जो NRHM 2005 में लागू हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य है गाँव में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 198वां देखते हैं, 98, सभी गाँवों सभी आवासों में बिजली की सुविधा तथा सभी गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। किसका मुख्य उद्देश्य है, तो एक तो हमने वो देखा था ग्रामीण ज्योति योजना, और दूसरा ये है, इसमें देखते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। मुख्य उद्देश्य यही है, सभी गांव में सभी के घरों में बिजली की सुविधा देना और सभी गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन देना, उनसे कोई शुल्क ना लिया जाना। ग्रामीण केंद्र ज्ञान योजना, ग्रामीण केंद्र कृषि विकास से संबंधित है। 199, किसानों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना नाबार्ड के माध्यम से। ठीक है, सभी सही हैं, नाबार्ड के माध्यम से लागू किया जाता है। किसानों को सभी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तकनीक का उपयोग, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ग्रामीण ज्ञान केंद्र योजना लागू कब किया गया था, ये योजना 2005 में लागू की गई थी। ठीक है मित्रों, आज बस इतना। आगे के प्रश्नों को हम लोग फिर से देखेंगे अगले वीडियो में, और आप हमको कमेंट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लाएंगे। धन्यवाद मित्रों।